तो जिन भाइयों का 4 लाख की राशि मिल गया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे अभी इसी वक्त टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच करके डाल देना है कि आपका कितना भवन निर्माण का काम कितना तक हुआ है। कम है भाई, क्योंकि 3 सप्ताह का मतलब क्या होता है कि 21 दिन और 21 दिन के अंदर में भवन निर्माण आपको कर लेनी है। इतना 15 अगस्त 2022 तक प्रथम स्वीकृति प्रदान करें। तो मैंने कोई भी बात ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो ऑफिशियल ना हो, इसलिए ऑफिशियली नोटिस में जारी करके बताया गया था कि 15 अगस्त 2022 तक जो प्रथम स्वीकृति प्रदान करना है। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को आपको बता दें कि दिनांक 28/7/2022 को एक मीटिंग बैठाया गया था। उसमें ये कार्रवाई किया गया कि जैसे कि सीरियल नंबर, आप इस PDF के सीरियल नंबर 7 पर जाएंगे। सीरियल नंबर 7 पर यहाँ पे दिया हुआ है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें दिया गया था कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग युवा एवं महिला उद्यमी योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त सभी लाभुकों का जिसका महाप्रबंधक द्वारा एक रारनामा करा दिया गया है, 15 अगस्त 2022 तक प्रथम स्वीकृति प्रदान करें। तो मैंने कोई भी बात ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो ऑफिशियल ना हो, इसलिए ऑफिशियली नोटिस में जारी करके बताया गया था कि 15 अगस्त 2022 तक जो प्रथम स्वीकृति प्रदान करना है। अब जो है 15 अगस्त तक मिलने की किसका संभावना है? तो जिनका एकारनामा का मतलब ये होता है कि आपका जो DPR जमा हो गया, SLA जमा हो गया, DPR और प्लस में आपका ट्रेनिंग हो गया होगा, DPR जमा होगा, SLA जमा होगा। SLA क्या होता है? SLA BST ऑल टिप्स के प्लेलिस्ट में चैनल में जाओगे तो वहाँ पे मैंने SLA के बारे में, DPR के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखा है। आप वो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, BST ऑल टिप्स का जो चैनल है उसी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो SLA के बारे में आपको होगा, समझे। तो मेरा कहना है कि DPR, SLA और एक होता है शपथ पत्र होता है, समझे, शपथ पत्र। तो कहीं कहीं शपथ पत्र जमा ले रहा है और कहीं ले लिया है, या किसी ज़िला में शपथ का मैंडेटरी नहीं है, तो शपथ ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि एकारनामा में तो इतना चीज़ हो गया। इसके बाद जो DPR जमा हो गया, अब DPR पटना में गया, वहाँ पे पूरा लिस्ट जारी किया गया है और जो उस लिस्ट में आपका नाम है तो 15 अगस्त तक आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ये मैं अपना मन से बना करके नहीं बोल रहा हूँ कि 15 तो कोई व्यक्ति जो है ना 14 अगस्त भी बोल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब इधर का जो मंत्रिमंडल का अभी जो नीतीश कुमार जी जो पलटी मारे हैं, पहले तो BJP की सरकार था, NDA का सरकार था ना, अब महागठबंधन का हो गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा। जिनका स्वीकृति हो गया है, लिस्ट में जिनका नाम है, फाइनल लिस्ट जो जारी किया गया पेमेंट वाला, अगर उसमें आपका नाम है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका मान लेते हैं कि 15 तक नहीं हुआ, समझ रहे हैं, 15 तक अगर नहीं आया तो अगस्त के लास्ट तक आपका पेमेंट आ जाएगा। ये इतना तो आपको माइंड में रखना है। अब क्या है कि अब कहिएगा कि 15 अगस्त है तो आप 15 अगस्त के बाद क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब देख रहे हैं कि अभी कहीं कहीं बैंक भी बंद हो जा रहा है, तो जो छुट्टी का दिन है वो ऐड तो नहीं ना होगा। और इसमें क्या है कि जब पेमेंट कभी कभी भी फंस जाता रहता है, रुक जाता रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बैंक का रूल होता है कि मान लेते हैं कि ये जो भी आपका DBT के माध्यम से आ रहा है या NEFT के माध्यम से भेजा जा रहा है, पैसा भेजने की कई माध्यम है। एक RTG होता है ना, वो उसके माध्यम से होता है, NEFT के माध्यम से होता है, एक DBT के माध्यम से होता है। तो
कोई भी तो ऑनलाइन जब होता है तो कभी पेमेंट जो रुक जाता है तो उस स्थिति में बैंक आपका टाइम ले सकता है। तो कभी कभी टाइम लेता है, तो कभी कभी 3 दिन के अंदर में भी हो जाता है, या तो हो सकता है कि आपका जो सप्ताह दिन में लेता है, 15 दिन में लेता है। तो इसी की तरह मेरा कहने का मतलब कि इस जो अगस्त है ना, अगस्त के लास्ट तक आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा। और पेमेंट के लिए आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपका अप्रूव हो जाएगा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, समझ रहे हैं। तो ये ऑफिशियली जारी किया गया था कि 15 अगस्त एक टारगेट लिया कि 15 अगस्त तक सभी को भेज दिया जाएगा। और 29 तारीख से लेकर के मैं बहुत सारा लोगों का पेमेंट आ रहा है। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आपका पेमेंट आएगा ना, तो पेमेंट जिस दिन आएगा उस दिन आप जो टेलीग्राम है BST का, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर जाइएगा और वहाँ पे स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भेजने से ये होगा कि दूसरों को जो है ना मोटिवेट होगा कि चलो भाई इनका पेमेंट आया तो मेरा भी पेमेंट आएगा। जैसे कि अभी आपका पेमेंट नहीं आया तो आप कितना बेचैन हैं, जब किसी को देखिएगा कि भाई इनका पेमेंट है, हाँ चलो इनका आया तो मेरा भी आएगा, समझे। तो पॉजिटिव लेना है, ऐसा नहीं कि भाई सबका आ गया मेरा कब आएगा, ऐसा नहीं सोचनी है। पेमेंट आपका ज़रूर आएगा। बहुत सारे लोगों का अकाउंट नंबर भी गलत है, दूसरा पेमेंट पे चला गया है, तो आप उसमें आपको कोई कुछ नहीं है, क्योंकि जो चला गया उसका बले बले है भाई क्या। चलिए, तो ये ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया था और उसी के अनुसार आपका पेमेंट आएगा। पेमेंट में थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए धैर्यपूर्वक काम करना है। ओके। और ये पेमेंट ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आप #2807 जो भी आप टाइप करेंगे ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके। शपथ कैसा होता है, वो ऐसा शपथ होता है, शपथ प्रमाण पत्र जो कटिहार ज़िला में वैसे लागू है, हो सकता है आपके ज़िला में ना हो, तो ये मैंने वैसे टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम पे आप जाइएगा, खुद सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आएगा ये वाला, समझे। इसमें बहुत अच्छा बताया गया है कि आप हो सकता है कि परिवार में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। और एक चीज़ है क्या कि मैं सरकारी या गैर सेवा में यानी किसी लाभ के पद पर नहीं है, समझे। तो यही सब है, बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है क्या कि मैं प्रथम किस्त की प्राप्ति की राशि प्राप्त होने के उपरांत 3 सप्ताह के अंदर में भवन या शेड का निर्माण कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका पेमेंट जिन भाई लोगों का पेमेंट आ गया है 4 लाख की राशि, 4 लाख की राशि जिनका आ गया है, सोना नहीं है भाई, क्योंकि आपका समय कितना दिन का दिया है, 3 सप्ताह, समझ रहे हैं। 3 सप्ताह के अंदर में आपका भवन या शेड का निर्माण कर लेना है। प्रथम किस्त का राशि जिन लोगों का हो गया है, तो यानी 3 सप्ताह का मतलब क्या हुआ, 3 × 7 यानी 21 दिन का टाइम आपको दिया गया है। अब जानबे करते जब इंक्वायरिंग आएगा तो गवर्नमेंट जो सोया रहता है, जब जाएगा बस आपका छापा मारेगा, देखेगा कि भाई इसका तो कुछ होए नहीं करे, तो सेकेंड पेमेंट आपका रोक दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लियर किया हुआ है कि जो शपथ पत्र है ना, वहाँ पे बताया गया कि जो मैं प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने के उपरांत 3 सप्ताह के अंदर भवन या शेड का निर्माण कर लूँगा या लूँगी, समझ रहे हैं। तो ये आपका 3 सप्ताह का टाइम दिया गया है। 3 सप्ताह के अंदर में आपका भवन या शेड का निर्माण कर लेना है। अगर हो सकता है कि मैंने बताया कि जो 4 लाख की राशि आपका दिया गया है, और कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया कि ये जो 4 लाख की राशि कैसे खर्च करना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ कि आपका जो 4 लाख है ना, तो 1.5 लाख की राशि आपको क्या करनी है, शेड पर खर्चा करना है। शेड भवन पर 1.5 लाख की राशि खर्चा करना है। और इधर बच जाएगा आपका कितना, 1.5 है तो 3, 1.5 हुआ तो 2 और 2 4, 2.5 लाख मशीनरी वगैरह पर खर्चा कर लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे मेरा तो 1.5 लाख में नहीं होगा। देखिए दिमाग लगाइएगा ना। अब मान लेते हैं कि अभी जो बहुत सारा लोग क्या है कि अभी जो दीवार है, दीवार ईंटा का पक्का कर लिया, ऊपरी से एलिवेस्टर डाल दिया, तो एलिवेस्टर डाल दिया तो मान लेते हैं कि अभी आपके पास पेमेंट का जो है ना हड़ताल है,
जब इनकम जब आएगा तो भाई वही एलिवेशन हट जाएगा भाई क्या। तो अभी कम से कम खर्च में आपका मेंटेनेंस कर लेना है। तो 1.5 लाख तक ले मैक्सिमम आपको, अगर मिनिमम इतना मैंने रखा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अगर करना चाहिएगा तो इसको बढ़ा करके, अगर इतना 1.5 लाख में नहीं हो रहा है तो मैंने बताया क्या कि 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में बस एक्सेस हो गया, और इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, बस इसी के अंदर में रखना है। 1.5 लाख के 1.5 लाख से नीचा हो जाए तो और, लेकिन 1.5 लाख से नीचा जो है ना इतना महंगाई युग में नहीं हो पाएगा, समझे। इसीलिए कम से कम 1.5 लाख जरूर रखना है। 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपका शेड या भवन निर्माण इतना खर्चा करना है। और इसके बाद जो पैसा आपका बच जाएगा, देखिए एक भी पैसा घर से नहीं लगाना है, इतना समझिए। हाँ, घर से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जितना आप कर लीजिएगा ना तो आपका जो सेकेंड पेमेंट ज़रूर आएगा, समझे। बहुत सारे लोगों का आया है, इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और GST और 4 लाख का आपका बन जाएगा। जो भी पेमेंट आपका आएगा ना वो आपका बना करके आपको विभाग को सौंपना है, और तब आपका सेकेंड पेमेंट आएगा। तो मेरा ये कहना है कि अब अगर आप मान लेते हैं कि शुरुआत कर दिए हैं भवन क्या शेड निर्माण का शुरुआत अगर कर दिया है, तो क्या करना है कि जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ पे आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि तो जिन भाइयों का 4 लाख की राशि मिल गया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे अभी इसी वक्त टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच करके डाल देना है कि आपका कितना भवन निर्माण का काम कितना तक हुआ है, जितना हुआ है उतना ही को डाल दीजिए। इससे मोटिवेट हमको भी मिलेगा कि चलो इतना लोग जो है ना काम कर रहा है, और आपके पास समय कम है भाई, क्योंकि 3 सप्ताह का मतलब क्या होता है कि 21 दिन, और 21 दिन के अंदर में भवन निर्माण आपको कर लेनी है। इतना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिस्त्री को आपको रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय में आपको कम से कम समय में आपको उनको क्या करनी है कि 21 दिन है ना, तो चलिए मान लेते हैं 21 दिन से ज़्यादा भी होगा इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शुरू कर देना है। क्योंकि जब आपका इंक्वायरिंग आएगा तो देखेगा कि भाई इनका जो है ना भवन निर्माण अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो आएगा इंक्वायरिंग करेगा और आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। इसलिए भाइयों 4 लाख से कुछ नहीं होना है। 4 लाख तो ये आपका जो है ना शेड निर्माण इधरे उधरे में चला जाएगा। जो 6 लाख मिलेगा यही आपका काम होगा, इसी से मशीनरी आएगा। कुछ मान लेते हैं कि अगर ये 4 लाख में जो भी पैसा मिलेगा तो ये पैसा को आपको यूटिलाइज करके आपको यहाँ पे लाना है मशीनरी वगैरह में। तो मैं मशीन आपका 4 लाख का इसमें से मशीन खरीद लीजिएगा। और जो ये वाला पैसा ये सब जो होगा वो कच्चा माल ये सब में आपको पूंजी के रूप में रखना है। पूंजी आपका बढ़िया रहेगा तभी आपका बिजनेस अच्छा से चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोग मान लेते हैं कि कोई लोग बालू गिराया होगा, ईंटा गिराया होगा, जितना गिराया है ना वो उसी का फ़ोटो खींच करके आपको टेलीग्राम पे अभी डालिए। इससे होगा कि आपको मोटिवेट मिलेगा, और जो दूसरा भी देखेगा तो जल्दी करेगा। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, 3 सप्ताह का समय दिया गया है। जल्दी से जल्दी आप लोग शुरू कर दीजिए भवन निर्माण शेड निर्माण का काम तत्काल अभी शुरू कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लगा रहेगा।